आज हम मस्जिद वजीर खान में मौजूद हैं। ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं मस्जिद वजीर खान का ये दाखिली दरवाज़ा है। तो यही वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे ये मौजूदा 13 अगस्त 2025 को होने वाला मॉडल एसबिया खान का वाक़या हुआ। यही वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे वो मतलब गैर शरई मस्जिद का तकद्दुस को कमाल करने वाला जो सूट था, जो ड्रेस था, वो पहन के नीचे उतर रही थी, जिस पे लोगों ने अपनी बरहमी और गुस्से का इजहार किया। वो जब मॉडल यहाँ आई है, यहीं पे आके मतलब उसने ब्लाउज वगैरह पहना है, वो स्कर्ट वगैरह पहना है। तो हम इन साहब से गुफ्तगू करेंगे कि एज जनरल पब्लिक वो इस वाक़या को किस तरीके से देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह आसिम हुसैन। आसिम साहब, क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट मुलाजिम। ठीक है, चले हमें आपसे फिर एक अच्छी राय मजीद मिल जाएगी। आसिफ साहब, सोशल मीडिया पे आजकल जो है ना एक वाकया बड़ा ट्रेंड कर रहा है। एसबिया खान एक मॉडल है, वो तकरीबन सुबह 4:30 और 5 बजे के दरमियान अपने कैमरामैन के साथ आती है, जैन शाह के साथ यहाँ आती है, शूट करके चली जाती है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटीज की जो डीजी है ना मिस मलिहा रशीद, उन्होंने बाद में जब इस वाकया को सोशल मीडिया पे देखा, ठीक है, तो उन्होंने अपने एक बंदे अवैस को, ऑफिशियल बंदे को भेजा और ये थाना अकबरी गेट में उसके ऊपर FIR दर्ज करवा दी। आप एज पब्लिक मुझे बताएं कि क्या ये मस्जिद के अंदर ऐसे काम मुनासिब लगते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, ऐसे होने ही नहीं चाहिए। हमारी माशाल्लाह हम पाकिस्तान मुस्लिम कौम है, मुस्लिम, बिल्कुल ठीक। तो इससे ऐसे हम बहुत ज्यादा शदीद कंडेम्ड करते हैं। ठीक है, खास तौर पे हम वजीर आला मरियम नवाज साहब बिल्कुल ठीक, ये एहतजाज करते हैं कि ऐसी इंतजामिया से वाक़यात को रोका जाए और जो भी इसमें इंतजामिया जो भी इन्वॉल्व है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये बहुत ताकि किसी और दूसरे शख्स को जुर्रत ना हो हमारी मुकद्दस जगह को पामाल करने की। हम मुसलमान कोई नहीं चाहता कि हमारी मस्जिदों को पामाल किया जाए, बिल्कुल ठीक, उसकी इज्जत को, एहतराम को। तो हम शदीद तौर पे, मैं भी मुस्लिम, मैं इस चीज़ की शदीद कंडेम्ड करता हूँ। और वज़ीर आला साहब से इल्तिमास है, मेरी गुजारिश है कि अंदर ऐसा वक़ुआ ना हो। जो भी इसमें इंतज़ामिया है, औक़ाफ़ वाले हैं, जो भी है, उनको भी, ताकि उनको थोड़ा सा उनके साथ भी होना चाहिए कि ऐसे वाक़यात चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये हमारा सकाफ़ती विरसा है। आसिम साहब हमारे साथ हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है और इन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया CM साहबा के नाम, मरियम नवाज साहबा के नाम। बेशक इनका कहना है कि एज मुस्लिम हमारे अंदर अभी वो गैरत मौजूद है, बेशक, कि हम जो हमारे मुकद्दस मुकामात हैं उनकी इज्जत को, उनकी हुर्मत को पमाल नहीं होने देंगे। ठीक है, हमें उस ड्रेसिंग से कोई मसला नहीं है। जो मेरी माएँ बहनें ये प्रोग्राम देख रही है ना, वो ये बिल्कुल ना समझे कि हमें उनकी ड्रेसिंग से कोई मसला है। जो मर्जी पहने, हर इंसान आज़ाद है, कुछ भी पहन सकता है। ये तो है मेरी अपनी ज़ाती सोच। हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये अवाम की राय ले रहे हैं कि मस्जिद के अंदर ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए। मस्जिद के अंदर अगर कोई मर्द ऐसा काम करेगा, कोई लड़का काम करेगा, तो हम उसके खिलाफ ही आवाज़ उठाएंगे। तो शबीर साहब मुझे बताएं कि आप इस वाक़े को किस तरीके से देखते हैं? बहुत गलत है। अच्छा, क्या मतलब आपका क्या कहना है ऐसे लोगों के बारे में? इन लोगों के बारे में इनको बंद किया जाए, इधर ऐसे लोग आने नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो क्या ये ऐसे जो लोग होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जेंडर की, जिन्स की तमीज़ खत्म करके ऐसे लोगों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? इंसानियत के तरीके इधर आए, मस्जिद है ये, इस तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह ये लोग आते हैं। तो इस तरह के लोगों को, चाहे लड़का या लड़की है, उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे एक जुमले में? उनको बस समझाएं आप, इनको चाहिए समझाना चाहिए। आप समझते हैं कि हमें मसला उस वक्त आता है, हम अवामी राय उस वक्त लेने की कोशिश अब कर रहे हैं कि मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, इबादत की जगह, उधर ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि आप इस वाक़या को किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो उन्होंने बेहुरमती की है, बिल्कुल ठीक, तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मस्जिद के खाते के बाहर जो मर्जी करे, बेहया उन्होंने ड्रेसिंग की हुई है, तो सबसे पहले उन्होंने जो आगे किया वो सब डिलीट करवाया जाए। बिल्कुल ठीक। डिलीट करवाने के बाद उनका केस जो है वो कोर्ट में लेकर जाया जाए। उन्हें जिस ब्रांड की उन्होंने प्रमोशन की है, अच्छा, उस ब्रांड को फाइन किया जाए। अच्छा, ब्रांड को भी फाइन करना चाहिए। हाँ जी। ले जी, ये लड़का है, हमारा नाम क्या आपका? अबू बकर। ये अबू बकर साहब हमारे साथ खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि वो मॉडल एसबिया खान ने जिस भी ब्रांड की प्रमोशन की थी ना, उस ब्रांड को भी जुर्माना होना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शवन। सॉरी, शवन। ये शवन साहब है जी हमारे साथ, आज की यंग जनरेशन है। ठीक है जी, इनसे हम इनकी राय लेते हैं। आप मुझे बताएं जी, ये मॉडल वाला जो सन 2020 में भी एक मॉडल है सबा कमर,
पता है आपको। और जो हमारे एक बड़े मशहूर सिंगर हैं आसिम अजहर साहब, उन्होंने इधर मस्जिद के अंदर आके जो है ना वो गाने की शूटिंग की। ठीक है जी, बैन नहीं हुए थे वो। खैर जो गाना इन दोनों पे ना सबा कमर पे और आसिम अजहर पे 2020 के मई में केस FIR हुई, और 2022 के मई के अंदर 2 साल के बाद तकरीबन वो केस बरी कर दिया गया। ये कह के कि उन्होंने महकमा औकाफ को फीस भी अदा की थी शूटिंग करने की और इजाज़त भी ली थी। तो मेरा आप लोगों को दोनों से ये सवाल है कि इजाज़त लेके और फीस अदा करके जो मर्जी कर ले मस्जिद में, तो महकमा औकाफ के बारे में कोई एक लफ्ज़? गलत है, नहीं ऐसा करना चाहिए। अच्छा, अगर इस तरह है तो फिर पैसे दे के फिर बंदा कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल यही बात है जी कि पैसे दे के भी जो है ना इंसान कुछ भी कर सके, तो ये एज मुस्लिम बड़ी लम्हा फिक्रिया वाली बात है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ पे लाजमी जो है ना गौर व फिक्र करना चाहिए। आपको ये एक जुमला, ये मौजूदा जो वाक़या हुआ इसके बारे में सिर्फ एक जुमला? इसके बारे में मैं क्या हूँ, गलत चीज़ हुई है। मस्जिद के अंदर जा लोग नमाज पढ़ने आते हैं कि ऐसी चीज़ें करने आते हैं। आज ये होगा तो कल भी होगा। फिर बिल्कुल ठीक है, आज यहाँ होगा कल मदीने में भी हो सकता है। ऐसा ऐसे ही ऐसे होगा। जो किया, जिसने भी किया ना, उनको सजा तो होनी चाहिए, जुर्माना भी होना चाहिए। ये ना हो कल को कोई और करेगा इस तरह, तो फिर सबको मौका मिलेगा ना, सबको शायद मिलेगी। ब्रांड बंद होना चाहिए जो ऐसा करता है। बिल्कुल जुर्माना के उनका ब्रांड बंद होना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपने अपना टाइम दिया। अच्छा आसिम साहब, जो पाकिस्तान का है ना 1973 का आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, उसके अंदर एक सेक्शन है 295 सेक्शन, जो आर्टिकल है ना वो ये कहता है कि किसी भी मुकद्दस मुकाम, जैसे मस्जिद वजीर खान का जिक्र करें, इधर अगर इसकी कोई बेहरुमती करेगा ना तो उसको क्या होगा, या उसको जुर्माना होगा या उसको 2 साल की कैद होगी। ये दोनों काम हो सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ऐसी अथॉरिटी होती तो आप ये जो मॉडल वाला इंसिडेंट हुआ है इसको किस तरीके से डील करते हैं? मैं तो शदीद अपनी जुर्माना भी करते हैं, बिल्कुल ठीक, और उसको सजा भी करवाता हूँ अगर मेरे पास में होता है। ठीक है, ताकि दूसरों के लिए ये निशान इबरत बन जाए, किसी की जुर्रत ना हो सही, कि हमारे ऐसे सकाफती विरसे को, कदीमी मस्जिद की इज्जत को पामाल किया जा सके, और इनमें किसी कोई भी रियायत का मुस्तहिक नहीं है। उनको बिल्कुल करार वाकई सजा देनी चाहिए। अच्छा आसिम साहब, इधर ना एक वाकया मेरे जहन में आ रहा है। सन 2020 के अगस्त में ना, अभी भी अगस्त का महीना चल रहा है, सन 2020 के अगस्त में अदाकारा सबा कमर और एक सिंगर है आसिम अजहर साहब, उन्होंने, शायद आपने वो वाकया सुना हो, नहीं, वो मेरे इसी मस्जिद के अंदर उन्होंने एक गाने की शूटिंग की थी। हाँ, याद आ गया याद, तो मैंने सोशल मीडिया पे देखा। बिल्कुल। अच्छा, अब उस वाकये के अंदर हुआ पता है क्या था आसिम साहब? जज साहब के सामने उनको पेश किया गया। जज साहब ने 2020 का वाकया 2022 के मई में ये कह के उन दोनों को बरी कर दिया, वो केस खत्म कर दिया कि जनाब उन्होंने महकमा औकाफ और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी से इस चीज़ की परमिशन लेके पैसे अदा करके ये वाली शूटिंग की है। मेरा यहाँ बड़ा मासूम मानना सवाल है कि पैसे दे के हम जो मर्जी करते रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो जो मजिस्ट्रेट साहब थे या जिन्होंने ये हुक्मनामा जारी किया कि इनको बरी कर दिया जाए, जो मौके पे शवाहिद दिए गए होंगे, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, ठीक है, उनके पास जो रिकॉर्ड, उन्होंने तो रिकॉर्ड के मुताबिक देख के फैसला करना है। बिल्कुल ठीक। जो भी शवाहिद थे उन्होंने बोगस वो इजाजतनामा तैयार किया है, बिल्कुल, या ओरिजिनल तैयार किया है, ये तो अच्छा इसकी चांसेस हैं कि बोगस होगा? हाँ जी, हमारे पाकिस्तान में देखे जी क्या कुछ नहीं हो रहा। हो सकता है उन्होंने बोगस तैयार करके जज साहब के सामने पेश किया हो। बिल्कुल, वो तो मजबूर है ना, उन्होंने तो डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ को देख के करना है ना फैसला। अच्छा, 2020 का वाकया है जी, मस्जिद के अंदर गाने की शूटिंग की गई है। नहीं, बहुत गलत। और 2022 यानी कि 2 साल लग गए इस केस को मतलब खारिज करते गए। क्या ऐसे वाकयात का मौके पे ही कोई फैसला नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। महाराज हमारे पाकिस्तान का सिस्टम ही अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम ऐसा, हम सिस्टम से बाहर तो नहीं जा सकते ना। बिल्कुल, अदालतें क्या करें बेचारे। बिल्कुल ठीक, उनको तो जो होता है वो करते हैं। अपनी क्या जाती सोच है इस बारे में? नहीं, ये बड़ा मुस्लिम हमारे लिए बड़ा लम्हा है फिक्रिया ये मस्जिद हो रहे हैं, मस्जिद की बेहरमती की है। अच्छा, और वो ब्रांड को भी फाइन होना चाहिए। अच्छा, इस वाले केस पे ना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 का, वो ये कहता है कि जो भी बंदा मस्जिद की या किसी भी इबादतगाह की बेहरमती करेगा ना, उसको या तो 2 साल की कैद होगी या जुर्माना होगा, या दोनों काम होने चाहिए। आप क्या कहते हैं कि इनको सजा होनी चाहिए या एक दफा वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए? जुर्माना होना चाहिए। कितना जुर्माना होना चाहिए? जितना मर्जी आप करते हैं। अगर अच्छा आपके पास ये अथॉरिटी होती है, आप कितना करते हैं? इधर आए 10 लाख 10 लाख और उसके बाद छोड़ देते हैं? ये वार्निंग दे देगा दोबारा किया तो क्या किया जाएगा? तो फिर 2 साल की जेल, 2 साल की जेल हो जाएगी। ठीक है जी, अबू बकर साहब ने अपनी जाती सोच का हमारे साथ इजहार किया।
कि ऐसे काम हमारे माशरे में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। जी ये थी आम पब्लिक। आप लोगों ने देखा कि हमने 3-4 लोगों से बात की है। तकरीबन सब लोगों का एक ही पॉइंट और एक ही मौक़िफ़ है कि महकमा औक़ाफ़ को पैसे ले के ये परमिशन के बाद भी यहाँ कोई भी मस्जिद हो, ये नहीं कि सर मस्जिद वज़ीर खान, किसी भी मस्जिद के अंदर इस चीज़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो आज का हमारा शो यहाँ पे इख्तिताम पे जाता है। तो इंशाल्लाह कल हम एक नए शो के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए हमें इजाज़त दें। ऑर्गेनिक टॉक चैनल के साथ दानियल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।